यानी से अखंड ज्योति में लिखी है अगले की ओर। यह निर्विवाद सत्य है कि हम अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है और उस समय आने पर हमें उसका अच्छा या बुरा फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हमें सदैव सत्कर्म व सत् प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म किससे प्रेरित होकर करता है। अच्छे कर्म करने के लिए मनुष्य का विचार भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म के रूप में प्रकट होता है। यदि मनुष्य का विचार अच्छा है तो उसका कर्म अच्छा होगा, और यदि उसका विचार बुरा है तो उसका कर्म भी बुरा होगा। मनुष्य का कर्म उसके विचार से ही प्रेरित होता है। गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा, हम आज भी जो भी हैं, जैसे भी हैं, वह हमारे विचारों का ही परिणाम है। हमारे विचारों से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, आज हम सुख या दुख जिस किसी भी स्थिति में है, वह अतीत में या पूर्व में हमारे द्वारा किए गए विचारों व विचारों से उत्पन्न कर्मों का ही परिणाम है। और हम भविष्य में जैसे भी होंगे, वह भी वर्तमान में हमारे द्वारा किए जा रहे विचारों और उन विचारों से उत्पन्न कर्मों का ही परिणाम होगा। वही अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, विचार ही कर्म के बीज हैं। वो भी कर्म करने से पहले उस कर्म का विचार मनुष्य के मन में आता है, फिर व्यक्ति उस विचार से प्रेरित होकर ही अच्छे या बुरे कर्म करता है। बिल्कुल सही। हम अगर पूरा कर्म कर दे, हमारे आत्मा अंदर से मना कर मत कर, लेकिन ज़बरदस्ती करना ना करना तो फिर हमारे ऊपर ही है ना। व्यक्ति जैसा सोचता है, विचारता है, वह वैसा ही करता है और वह वैसा ही बन जाता है। अस्तु अपने मन को अच्छे व दिव्य विचारों से भर लो, जिससे कि तुम अच्छा सोच सको, विचार सको और अच्छे व दिव्य कर्म करते हुए अच्छे व दिव्य मनुष्य बन सको। मनुष्य की पहचान उसकी पोशाक या धन वैभव से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से ही होती है, उसके चरित्र से होती है। मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों से ही श्रेष्ठ बनता है और सर्वत्र सुख सम्मान व सफलता प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म करना ही मानव का धर्म है। जिस तरह श्रद्धा, भक्ति व तन्मयता के साथ भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को अपना कर्म पूजा की तरह पूर्ण एकाग्रता, तन्मयता व ईमानदारी के साथ करना चाहिए। मनुष्य को कर्म तो करना चाहिए, पर फल प्राप्ति के लिए अधीर या उतावला नहीं होना चाहिए। बगैर फल की चिंता किए अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि फल तो समय आने पर ही प्राप्त होगा। जैसा कि संत कबीर ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। अर्थात हे मन, धैर्य धारण कर, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। यदि कोई माली पौधे में 100 घड़ा पानी भी डाल दे, तब भी पौधा एक ही दिन में फल नहीं देने लगता था। माली धैर्य के साथ अपने कर्तव्य का पालन पूरे साल करता रहता है, फिर मौसम आने पर ही पेड़ों में फल लगते हैं। इस संबंध में एक अन्य कवि ने भी क्या खूब कहा है, कारज धीरत होत है, काये होत है धीर, कारज धीरे होत है, धीरे धीरे हुआ काम, काये होत है धीर, समय पाए तरुवर फरे, केतक सींचो नीर, सियापति राम जय जय राम। कोई अर्थात हे मनुष्य, अपने कार्य में लगे रहो, पर उसके फल के लिए कभी अधीर मत हो, क्योंकि फल तो समय आने पर ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार किसी भी पौधे में बहुत सारा पानी देने पर वह पौधा उसी समय बड़ा नहीं हो जाता और फल देने नहीं लगता, वह एक निश्चित समय में बड़ा होकर ही फल देता है।
उसी प्रकार समय आने पर ही व्यक्ति को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। फल या परिणाम की चिंता करने में लाभ कुछ भी नहीं, बल्कि हानि ही हानि है। अतः मन इसलिए यह स्मरणीय यह है कि फल की चिंता करते हुए कर्म करने से मनुष्य की उस कर्म में एकाग्रता कम हो जाती है। मेरी हार होगी या जीत, मुझे फल प्राप्त होंगे या भी नहीं, ऐसी चिंता करते हुए कर्म करने से हम उस कर्म को कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं कर पाते। सुख दुखी समकृत्वा लाभाभिलाभि जया जयो ततो युधाय युजुष नव पापम व पाश्यास्य। अर्थात जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध कर्तव्य कर्म के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से कर्म करने से तो पाप कौन। अर्जुन को भगवान जी समझाते। ये तो गीता का दूसरा अध्याय का 38वां श्लोक है।